दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। 23 FIRs एक साथ, सुप्रीम कोर्ट शॉक। दोस्तों जा रहे हैं एक बेहद शॉकिंग और लीगली कॉम्प्लेक्स केस की, जिसमें सुप्रीम ला दिया है इंजीनियर से, जिसने कथित तौर पर कई राज्यों में बम थ्रेट ईमेल्स भेजे, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया जा सके जिसने उससे शादी करने से मना कर दिया था। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस केस में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 23 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स दर्ज हो चुकी थीं। 6 गुजरात में, 12 कर्नाटक में, 1 तमिलनाडु में, 1 तेलंगाना में और बाकी अन्य राज्यों में। हर हफ्ते अलग अलग राज्यों के पुलिस स्टेशनों में जाकर पेश होना ये बेल कंडीशंस का हिस्सा था। सोचिए एक आरोपी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। इसी को लेकर आरोपी की तरफ से सीनियर एडवोकेट देवदत्ता कामत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सुनिए कोर्ट रूम में क्या हुआ। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले को सुन रही थी। जब वकील ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी उसके ईमेल अकाउंट्स से थ्रेट मेल्स भेजे जा रहे हैं, तो जस्टिस मेहता ने तुरंत कहा, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यू। यानी कोर्ट ने ये माना कि आज के समय में AI और टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कितना ख़तरनाक हो सकता है। शुरुआत में कोर्ट इस मामले में राहत देने के मूड में नहीं थी। जस्टिस नाथ ने कहा, एक आरोपी डेंजरस हो सकती है, और अगर कोर्ट के अधिकारियों को भी ऐसा ईमेल जाए तो स्टैम्पीड जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन बाद में जब ये दलील दी गई कि आरोपी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, तब कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी FIRs को क्लब यानी कि मर्ज करने की अनुमति दे दी और सारे केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया कर्नाटक राज्य में, जहां सबसे ज़्यादा FIRs दर्ज हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे इस केस का। 29 साल की रोबोटिक्स इंजीनियर कथित तौर पर फेक ईमेल IDs, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और डार्क वेब का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपा रही थी। इतना ही नहीं, उसने कुछ ईमेल IDs उस व्यक्ति के नाम से बनाए जिससे वो शादी करना चाहती थी। इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट निकल कर आता है। क्या एक ही तरह के अपराध के लिए अलग अलग राज्यों में दर्ज FIRs को क्लब किया जा सकता है? और क्या डिजिटल एविडेंस में AI और टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ को ध्यान में रखते हुए नए लीगल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है? ये केस आने वाले समय में साइबर क्राइम लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर और डिजिटल एविडेंस के लिए एक बड़ा प्रेसिडेंट बन सकता है। केस का नाम है रेने जोशिल्डा वर्सेस स्टेट डायरी नंबर 51497/2025। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। और यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी विशेष योग्य वकील और विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे। भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, थैंक यू सो मच। आप आगे भी चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।